नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर हम आपको दोस्तों एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप लोग अब इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों के करोड़ों रुपए के दान पर कांग्रेस पार्टी का जोरदार हमला। सरकार समझाए 9,678 करोड़ का गणित। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, लेकिन असल में इस हिंसक झड़प का क्या कारण था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए? इन सवालों का जवाब ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और ना ही बीजेपी के नुमाइंदों ने इस पर कुछ कहा है। बस ये कहकर के बात टाल दी गई है कि अब एलएसी पर स्थिति सामान्य है, लेकिन विपक्ष भी लगातार इसका जवाब सरकार से मांगने में लगा हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम केयर्स फंड में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा कि इन दिनों कोविड के नाम पर एक नया फंड बना, पीएम केयर्स फंड। ये कैग में नहीं है, आरटीआई में नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। इसमें 9,678 करोड़ रुपए का फंड चीन से आया है। कई चीनी कंपनियों ने इसमें करोड़ों रुपए का दान दिया है। ये पैसा कैसे आ रहा है, कहां जा रहा है, ये बहुत अचरज की बात है, क्योंकि इसकी कोई जवाबदेही तो है ही नहीं। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का बड़ा आरोप, देश से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका में नहीं होती है तत्काल सुनवाई। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि देश से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका द्वारा तत्काल सुनवाई नहीं की जाती है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों को नहीं सुना जिन पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए थी। कपिल सिब्बल के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान हटाए जाने, नोटबंदी और कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों संबंधी याचिकाओं पर तत्काल विचार नहीं किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है, अदालतों को कमजोर वर्गों के अधिकारों का प्रहरी होना चाहिए। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने कहा है, और कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह पैदा होता है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका, 600 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भाजपा को मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले पार्टी बदलने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इसी क्रम में भाजपा को धार में एक बड़ा झटका लगा है। धार की बदनावर विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले नागदा में भाजपा के 600 कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ये यहां पर तगड़ा झटका लगा है बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह से पूछा सवाल, क्या गलवान घाटी से चीन की सेना को निकालने के लिए युद्ध की घोषणा की गई है? आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए अपने साक्षात्कार में कहा कि भारत इस समय कोरोना संक्रमण व चीन दोनों से लड़ रहा है और हम दोनों से जीतेंगे। अब शाह के इस बयान पर तंज कसते हुए एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि सर, अमित शाह यह बताने की कृपा करें कि क्या गलवान घाटी से चीन की सेना को निकालने के लिए युद्ध की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में एक बार भी चीन या चीनी सेना का नाम नहीं लिया है। ऐसे में क्या सरकार लद्दाख में चीन के अतिक्रमण पर कुछ बोलेगी भी? ये यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मन की बात पर राहुल गांधी का तंज, पूछा कब होगी राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की बात। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा है।
राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा है कि देश की रक्षा और सुरक्षा के बारे में कब बात होगी। चीन विवाद को लेकर के कांग्रेस पिछले कई दिनों से पीएम मोदी को घेर रही है। आप लोगों को बताते चले, पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ गतिरोध और भारतीय क्षेत्र में चीन की घुसपैठ के आरोपों पर सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री से उनका जवाब मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आइए एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। बिहार की नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए लेकिन नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरजेडी के दिग्गज नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पिछले 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुए हैं लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी या फिर मंत्री के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरकार इसमें कई दिग्गजों को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। इन घोटालों में फंसे लोगों के हजारों करोड़ रुपए कौन लौटाएगा? सृजन घोटाले में सीबीआई की ओर से दायर की गई चार्जशीट को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है राज्य सरकार पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सृजन घोटाले में सरकारी खजाने से 3300 करोड़ की लूट का दोषी आखिर कौन है? 2008 की कैग रिपोर्ट के बावजूद क्यों सीएम के संरक्षण में लगातार 10 वर्ष तक यह घोटाला चलता रहा? 46 लाख के कथित चारा घोटाले पर हाय तौबा करने वाले 3300 करोड़ की लूट पर आखिर क्यों चुप हैं? क्या सीएम की चुप्पी घोटाले का प्रमाण नहीं है? ये यहां पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और यहां पर किया है बड़ा खुलासा और लगाया है आरोप और कहा है कि 15 साल में हुए हैं 55 बड़े घोटाले लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। पार्टी के ही नेता ने खोल दिया है मोर्चा बीजेपी महासचिव के खिलाफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने विजयवर्गीय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शेखावत ने कहा है कि 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की हार के लिए वही सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और विजयवर्गीय फिर से सूबे में 3 माह पुरानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर बीजेपी के ही नेता ने खोल दिया है बीजेपी महासचिव के खिलाफ मोर्चा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 29 जून को देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा है कि वह पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ 29 जून को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ 29 जून को दिन में 11 से 12 बजे के बीच देश भर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देगी। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कोरोनिल को लेकर के बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज, बुरे फंसे। आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक वकील ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जानकारी जयपुर के एसपी अशोक गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा, हमें बिना किसी परीक्षण के कथित तौर पर कोरोना वायरस की दवा विकसित करने के दावे के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी और यहां पर हमने मामला दर्ज कर लिया है। ये यहां पर कहना है जयपुर के एसपी का। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है बाबा रामदेव के खिलाफ और इनकी मुश्किलें बढ़ना यहां पर लगभग तय हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, धीरे धीरे मिलेगी छूट। ये यहां पर कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि प्रदेश से लॉकडाउन अभी नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है लगातार, इसके चलते 30 जून को लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। तो वहीं सीएम उद्धव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अधिक मात्रा में भीड़ भाड़ की गई
तो लॉकडाउन का कठोरता से पालन किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि अनलॉक शुरू होने पर कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने अधिक से अधिक टेस्ट करवाना शुरू किया है। इसके लिए लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये यहां पर तमाम बड़ी बातें कही हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।